हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम श्योर कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं पुनः आपके लिए एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, आपका मित्र, आपका शुभचिंतक और आपका गाइड उमेश अरोड़ा, इंग्लिश गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज ये सीखने वाले हैं कि इंग्लिश सीखने का सही तरीका क्या होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, जब तक उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होगा, जब तक उसके हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, जब तक उस किसी भी गेम को प्ले करने के हम अगर रूल्स नहीं जानते होंगे तो हम उसको कैसे सीखेंगे? हम उसको कभी भी नहीं सीख पाएंगे जब तक हमें उसके रूल्स नहीं पता होंगे। और ये तो डेफिनेटली एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज के एक सर्टेन रूल्स हुआ करते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बाइक परचेज की और आपको बाइक चलाने के रूल्स ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि उसके अंदर स्टार्ट कहाँ से होगा वो, और उसके अंदर जो इंडिकेटर दे रखे हैं वो किस पर्पस के लिए बने हैं, उसकी लाइट जलाने के लिए कौन सा बटन यूज होगा, और आपको सबसे बड़ी बात कि उस बाइक को बैलेंस भी अच्छे से नहीं करना आता। आपको ये भी नहीं पता कि रेड लाइट पर बाइक रोकते हैं, आपको ये भी नहीं पता कि बाइक पर बैठते टाइम हेलमेट डालते हैं, या फिर आपने गाड़ी ली और आपको ये नहीं पता कि सबसे पहले सीट बेल्ट लगानी है, आपको ये नहीं पता कि उसका एक्सीलेटर कौन सा है, ब्रेक कौन सा है, उसका क्लच कौन सा है। तो दोस्तों, आप अपना हश्र जान सकते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। सेम थिंग हैपन्स ओवर द दुनिया के अंदर आप कोई भी काम बिना सीखे नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश सीखने का एग्जैक्ट तरीका बताने जा रहा हूं कि एग्जैक्ट तरीका होना क्या चाहिए। ये जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आप प्लीज इस पर पूरा का पूरा गौर फरमाइएगा। रीजन उसके पीछे ये, आप किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, आप चाहे हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट, आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, आप आईसीएसई के स्टूडेंट हैं, आप कश्मीर टू कन्याकुमारी कहीं के भी स्टूडेंट हैं, या फिर आप इंडिया के रहने वाले हैं, यू आर लिविंग एनी अदर कंट्री अदर देन इंडिया, आप इंडिया के बजाय किसी और कंट्री में रह रहे हैं, तो तब भी आपको इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी। ये तो दोस्तों तय है। इंग्लिश कौन नहीं सीखना चाहता? इंग्लिश हर कोई सीखना चाहता है। एक छोटा बच्चा इंग्लिश सीखना चाहता है, एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट इंग्लिश सीखना चाहता है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहता है, इंग्लिश सीखना चाहता है। लेकिन इसको सीखेंगे कैसे? इसको सीखेंगे कुछ रूल्स को फॉलो करके। देखो, एक बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि क्या इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर सीखनी पड़ेगी? यस, एब्सोल्युटली राइट, इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर सीखनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है, मैंने अपने एरिया में देखा है कि बहुत से लोग ग्रामर सिखाने के नाम पर, यानी उन्होंने लिखा हुआ है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, बट लेकिन वो बच्चों को कॉपी किताब पर ओनली ग्रामर 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 टीच करते रहते हैं, जिसकी वजह से, ग्रामर की वजह से वो बच्चा क्या करता है, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना वो बेचारा ग्रामर करता रहता है, और इतने में वो बोर हो जाता है, क्योंकि ग्रामर तो उसने आज तक स्कूल्स में भी की थी, और बोर हो जाने की वजह से उसका एक इंटरेस्ट जो है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, हमें ग्रामर सीखनी है। क्या सीखनी पड़ेगी? यस, एब्सोल्युटली हमें ग्रामर सीखनी पड़ेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें कितनी ग्रामर आनी चाहिए। देखिए, एक जनरल एस्पिरेंट जो है वो नॉलेज के जंगल में विचरण करता है जब वो कुछ सीखने के लिए आता है। कैसे? वो एक बुक भी परचेज करेगा, दूसरी भी परचेज करेगा, तीसरी भी करेगा, चौथी भी करेगा, पांचवी भी करेगा, 2-4-10 पेज इसके पढ़ेगा, 2-4-10 पेज उसके पढ़ेगा, 2-4-10 पेज उसके पढ़ेगा, फिर वो बाद में उन बुक्स को अपने शोकेस में सजा कर रख देगा। बस यहीं तक उसकी जो है जर्नी खत्म हो जाएगी। रीजन कि वो बहुत ज़्यादा विशद, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी करता है। हमें दोस्तों इतनी डिटेल स्टडी की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल से और क्लियर करता हूँ। दुनिया आईएएस की प्रिपरेशन करती है। क्या आपने कभी सोचा, आईएएस की प्रिपरेशन करते समय अब हजारों बुक्स हैं जो उस बच्चे को पढ़नी है, हजारों करंट अफेयर्स उसको याद करने हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जितने भी इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं आईएएस की प्रिपरेशन के लिए, इन इंस्टीट्यूट्स की क्या भूमिका रहती है किसी को आईएएस बनाने में? किसी गुरु की भूमिका क्या रहती है? मेन भूमिका उसके अंदर ये रहती है कि वो उसको बताते हैं कि बेटा आपको ये स्टडी करनी है, आपको फालतू नहीं करना, आपको जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करना। इट इज जस्ट लाइक द सेम सिस्टम कि आप बीमार हुए और डॉक्टर ने आपको एक शीशी दे दी और उसके अंदर बहुत सारी टैबलेट्स हैं, लेकिन डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको 2 गोली सुबह लेनी है, 2 गोली दोपहर को लेनी है, 2 गोली रात को लेनी है। तो बहुत सारी गोलियां उसके अंदर, बहुत सारी टैबलेट्स हैं, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि केवल इतनी से काम चलेगा, इतनी ही चाहिए, ना इससे फालतू लेनी है ना इससे कम लेनी है, और आप ठीक हो जाएंगे। इसी तरीके से हमें ग्रामर कितनी करनी चाहिए? हमें ग्रामर उतनी करनी चाहिए जितनी हमारे स्पोकन इंग्लिश के लिए बड़ी रिक्वायर्ड है। हमें बहुत बेसिक ग्रामर इसके अंदर करनी होगी, और ग्रामर मुश्किल नहीं है दोस्तों, ग्रामर आपके दिल और दिमाग में पहले से है। अब आप सोचें कि ग्रामर की बात की जा रही है, यस, ग्रामर क्यों रिक्वायर्ड है?
आप आइल्स का पेपर क्रैक करना चाहते हैं, आप पीटी करना चाहते हैं, आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर, या फिर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहते हैं, आप एमबीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, आप किसी भी लेवल की कोई भी स्टडी कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि वहां पर जब आपके पास पैराग्राफ आएगा, आपको उस पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। जब आपको ग्रामर नहीं आती हो, यू विल नॉट बी एबल टू ट्रांसलेट दैट पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, या हिंदी में आपको पैराग्राफ दिया होगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, या फिर इंग्लिश में दिया होगा उसको हिंदी में करना होगा। इसी तरीके से हमें वाइस वर्सा दोनों के दोनों तरह की ग्रामर जो है आनी चाहिए कि हम दोनों के दोनों पैराग्राफ्स को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकें। अगली बात, आप कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट दावा करते हैं कि हम तो बिना ग्रामर के इंग्लिश सिखाते हैं, तो वेरी सॉरी टू से, बिना ग्रामर के सीखी गई इंग्लिश, ये नो डाउट आप इंग्लिश बोलने लगेंगे, देयर इज नो डाउट। मैंने अपने एक वीडियो के अंदर आपको एग्जांपल दिया था कि एक छोटा बच्चा क्या करता है, एक छोटा बच्चा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से भाषा बोलने लग जाता है। इट इज जस्ट लाइक द सेम सिस्टम कि जो व्यक्ति एक अक्षर भी लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, अनपढ़ है, निरक्षर है, जिसको एक अक्षर भी लिखना पढ़ना नहीं आता, अपने साइन भी नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को 100% बोलता है और 100% सुनता है बिना एक अक्षर भी लिखे। तो हमें ऐसा निरक्षर नहीं बनना कि हम इंग्लिश बोल भी सके और हमें कुछ आता नहीं हो। हमें कॉमन एरर्स की प्रिपरेशन करनी होगी, कुछ बने बनाए सिंपल से सिंपलेस्ट फॉर्मूलाज जो मैंने अब तक रिसर्च करके निकाले हैं दोस्तों, मैं ग्रामर में वो आपको सिखाऊंगा, ताकि आप धीरे 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 करते हुए ग्रामर के छोटे छोटे सिंपल से रूल जो मैंने रिसर्च करके निकाले हैं, इन रूल्स की प्रिपरेशन करते हुए आप लोग लगभग 30 दिन के अंदर अंदर सारी की सारी ग्रामर कंप्लीट कर लें। उसके बाद पूरी जिंदगी में आपको कभी भी ग्रामर की सीखने की जरूरत ना पड़े। टाइम टू टाइम आप अपने आप को अपडेट कीजिएगा, टाइम टू टाइम आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू, लेकिन एक जितनी रिक्वायरमेंट रहती है उतनी ग्रामर में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात ये रहती है इंग्लिश सीखने के लिए, सबसे पहले इन सब चीजों से पहले आपके पास एक जज्बा होना चाहिए किसी भी काम को करने का। अगर आप किसी काम को करने के लिए एंथुसियास्टिक नहीं है, अगर आप किसी काम को करने की आप में ज़ील नहीं है, तो बिलीव मी आप इस काम को आज ही छोड़ दीजिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, हैव यू लिसन्ड द नेम ऑफ अरिस्टोटल? आपने अरिस्टोटल का नाम सुना है? सॉरी, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने गैलीलियो का नाम सुना है? गैलीलियो, यस, गैलीलियो वही जिन्होंने चांद तारे देखे और उनको रिसर्च किया, उनको सर्च किया और अपनी दूरबीन से सबको ढूंढा कि कौन कहां पर है। वही गैलीलियो ने एक बात बोली कि हम कभी भी किसी को वो चीज नहीं सिखा सकते। दोबारा से गैलीलियो ने एक बात बोली, हम कभी भी किसी को वो चीज नहीं सिखा सकते जो पहले से उसके दिल और दिमाग में नहीं है। हम कभी भी किसी को वो चीज़ नहीं सिखा सकते जो पहले से ही उसके दिल और दिमाग में नहीं है। दोस्तों, दिल और दिमाग में होने का मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश पहले से आनी चाहिए, नहीं, आपका जो भी लेवल है हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, लेकिन दिल और दिमाग में होने का मतलब है कि आपके दिल में उसको सीखने की इच्छा होनी चाहिए और दूसरा आपका माइंड जो है उसको सीखने के लिए रेडी रहना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि आपके अंदर एक फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एक दृढ़ संकल्प शक्ति होनी चाहिए कि मुझे सीखनी है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ रूल्स की, और वो वाले रूल्स हम धीरे धीरे करके ग्रामर के धीरे धीरे रूल्स हम प्रिपेयर करेंगे। उनको प्रिपेयर करने के बाद हम उनको सेंटेंसेस के अंदर या उन पर्टिकुलर टेंसेस के अंदर यूज करना सीखेंगे, और जब हम उनको यूज कर पाएंगे फिर हम इसको स्पीकिंग फॉर्म में ले आएंगे, और इस तरीके से आप धीरे धीरे चलते चलते इंग्लिश 100% सीख पाएंगे। आई एम श्योर कि मैं एक ऐसा प्रयास करने जा रहा हूं जिससे मेरे भारत का हर एक व्यक्ति जो इंग्लिश सीखने का इच्छुक है, भले वो जितना मर्जी पढ़ाई में वीक हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना है। और दोस्तों बिलीव मी, मैंने रिसर्च करके, इतने मेरे 23 सालों की रिसर्च करके मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि इंग्लिश सीखनी तो इतनी आसान है। इफ बिलोंगिंग टू द हिंदी मीडियम स्टूडेंट, बिलोंगिंग टू द स्टेट बोर्ड स्टूडेंट, आई कैन लर्न इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश टू थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स ओवर देयर, व्हाई कांट यू? आप भी सीख सकते हैं दोस्तों। तो मेरी इस जर्नी में, जिसमें मैं चाहता हूं कि मेरे भारतवर्ष का कश्मीर टू कन्याकुमारी मेरा हर एक इंग्लिश लर्नर, इंग्लिश एस्पिरेंट जो है हमारे इस मिशन का हिस्सा बने और अपनी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए। आपका मित्र, आपका शुभचिंतक और आपका गाइड उमेश अरोड़ा, इंग्लिश गुरु, हमेशा आपके सामने खड़ा है। दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो, मैं आप ही की भाषा में, सरल भाषा में आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूं, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी जो इंग्लिश सीखना चाहता हो उसको शेयर कर दीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका मित्र, आपका शुभचिंतक और आपका गाइड उमेश अरोड़ा, इंग्लिश गुरु।